सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जिनमें हम बात करते हैं ह्यूमंस, मंकी, काउ, टाइगर एट्सेट्रा। ओके। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स में हम बात करते हैं वो एनिमल्स जिनमें एक ही स्पीसीज़ में दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो या दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। एग्जांपल है हमारे पास, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, एनेलिड, पोरीफेरा, एंड फ्लैटवर्म। ये आपके बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। ओके। अब जो यंग वंस को, ओके, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट मूव हम करते हैं। अब जो भी एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, या फिर जो भी यंग वंस को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कौन होती है? फीमेल्स होती हैं। ओके। कौन होती हैं? फीमेल्स, राइट। तो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ओके। जैसे हार्मोनल चेंजेस, किसी हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए। ओके। किसी का सीक्रेशन कम हो जाए, किसी हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है इंक्रीज, किसी का डिक्रीज हो जाता है। ओके। इस तरह का कुछ चेंजेस हो जाए। कुछ एसोसिएट जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एसोसिएट ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जो भी आपके एसोसिएट ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके। ये सभी साइक्लिक चेंजेस कब होते हैं? जब रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट होती है या रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होता है। ओके, गॉट इट? अब फीमेल में जब रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल्स में जब रिप्रोडक्शन होता है फीमेल्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे प्लेसेंटा नामक एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा नामक एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जब भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के बाद एक प्लेसेंटा नामक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इस प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के कारण
इस प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के कारण एनिमल्स जो होते हैं, अब यहाँ पर प्लेसेंटा के कारण दो टाइप के होते हैं। ओके, कारण दो टाइप के होते हैं, या यहाँ पर दो टाइप की साइकिल परफॉर्म होती है। ओके, इस प्लेसेंटा के कारण यहाँ पर दो प्रकार की साइकिल परफॉर्म होती है। फर्स्ट इज हमारे पास है ओस्ट्रस साइकिल, सेकंड है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ओस्ट्रस साइकिल जो होती है ये आपकी नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें परफॉर्म होती है। ओके, ओस्ट्रस साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में परफॉर्म होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आपकी प्राइमेट्स में परफॉर्म होती है। ओके, ये आपकी प्राइमेट्स में परफॉर्म होती है। अब नॉन प्राइमेट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं काऊ, डियर, टाइगर। प्राइमेट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं ह्यूमन, मंकी, एप्स, एटसेट्रा। ओके, ओके, ये जो साइकिल है ये मंथली वन टाइम परफॉर्म होती है, मंथ में एक बार परफॉर्म होती है। ओके, और ये साइकिल है ये सीजनली परफॉर्म होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, रिप्रोडक्शन जब फीमेल्स में स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के कारण वहाँ पर टू टाइप की प्लेसेंटल फॉर्मेशन के दौरान टू टाइप की साइकिल परफॉर्म होती है। उस साइकिल्स में यहाँ पे ओस्ट्रस साइकिल होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में परफॉर्म होती है, और ये जो साइकिल परफॉर्म होती है काऊ, डियर, टाइगर, शिप, जब भी इनमें परफॉर्म होती है ये परफॉर्म होती है सीजनल, ये सीजनली परफॉर्म होती है। ओके, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमंस, मंकी, एप्स में परफॉर्म होती है, ये मंथली परफॉर्म होती है। ये मंथली परफॉर्म होती है। ओके, जैसे 1 मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ आता है तो नेक्स्ट मंथ में फिर ये साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, और जब एक सीज़न चला जाता है दोबारा सीज़न आएगा तो नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगी। ओके, अब सीज़न के अकॉर्डिंग जो सीजनली साइकिल परफॉर्म हो रही है, उस अकॉर्डिंग एनिमल फिर टू टाइप के होते हैं। उसके अकॉर्डिंग एनिमल फिर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सीजनली ब्रीडर, एंड सेकेंड इज हमारे पास है कंटिन्यूस ब्रीडर। वो एनिमल जो स्पेसिफिक सीजन में ब्रीड कर रहे हैं, स्पेसिफिक सीजन में कॉपुलेशन कर रहे हैं, या स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी सीजन में बर्ड्स देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और जो विदाउट सीजन कभी भी ब्रीड कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स।
ओके, ये हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ये हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ओके, ये हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? मूव करें आगे। चलिए, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर आगे की कुछ चीज़ें और देखते हैं। ओके, जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स में देख लिया, एनिमल्स में देख लिया, बर्ड्स में देख लिया। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, ओके, उन इवेंट की हम बात करेंगे, राइट, कि वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, उन इवेंट्स में क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पर जब मियोसिस हो गया और गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन, ओके, फिर गैमेट फ्यूजन, ओके, जिसे हमने यहाँ क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट फ्यूज हो गए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है। ओके, उसे हमने यहाँ नाम दिया है जाइगोट। ओके, जाइगोट बन गया, इट मीन्स ये जाइगोट के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बना, कुछ जाइगोट में कुछ क्लीवेज होते हैं, सेल फॉर्मेशन होती है, देन एम्ब्रियो बन गया। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास प्लेसेंटा बन गया, क्योंकि एम्ब्रियो प्लेसेंटा से ही फूड न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। ओके, एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाता है तो हम फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यंग वन को बर्थ दे रहे हैं, जो ऑफ स्प्रिंग को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं। ओके, इट मीन्स उसका यहाँ पे जन्म हो गया। ओके, तो जो अब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ओके, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर एनिमल कई प्रकार के होते हैं, या फिर इसे इस तरह कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी दो तरह की होती है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर फीमेल के अंदर हो रही है तो किस नाम से जानेंगे, और फीमेल के बाहर हो रही है तो इसे किस नाम से जानेंगे। ओके, तो आगे फिर हम देखते हैं अब यहाँ पर कि इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमें पढ़ना होता है तो हमें मेनली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं पढ़नी होती, इस प्रोसेस से पहले के स्टेज और इस प्रोसेस से बाद के स्टेज उनको भी हमें समझना होता है। इट मीन्स हमें यहाँ पर
प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज को भी समझना होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टेज को भी हमें समझना होता है। जिसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ओके, हमें ये चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। चल जा भाई, ये लो कलर ही आ रहा है। हाँ जी, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जो होती है, यहाँ पर हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। ओके, गैमेट फॉर्मेशन की। ओके, और फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम बात करते हैं गैमेट फ्यूजन की। ओके, या जाइगोट फॉर्मेशन की। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं जाइगोट के बाद जो स्टेज आती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले वाले स्टेज के बारे में कि वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस स्टेज की हम बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं कि जो गैमेट बने हैं, अब वो गैमेट जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं और एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डिप्लॉयड होती है। ओके, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं कि अब जो गैमेट का फ्यूजन हो गया, जो नई स्ट्रक्चर बनी है जाइगोट, उसके द्वारा क्या बनेगा, कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, लाइक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ओके, तो उन एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। यहाँ तो कोई डाउट? यस, चले। यही आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। ओके, जो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे इवेंट एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं। ओके, सभी इवेंट्स सभी इवेंट एक सीक्वेंस में या एक लीनियर अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं कि पहले ये स्टेज परफॉर्म होगी, इसी के बाद दूसरी स्टेज आएगी। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये तीसरी स्टेज आएगी। ओके,
अब आपने देखा होगा कि कोई यंग वंस होता है, कोई पर्सन होता है, वो बर्थ होती है उसकी, देन वो जुवेनाइल स्टेज में जाता है, वो जुवेनाइल स्टेज में जाता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो फाइनली रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, उसी स्टेज में आके वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब उस स्टेज में आने के बाद उसकी हम क्या कर देते हैं, शादी। ओके, तो यहाँ पे जैसे इवेंट्स हैं, भाई बर्थ हो गई, बर्थ के बाद हमारे पास आ गई जुवेनाइल स्टेज, ओके, जो कि आपकी नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जुवेनाइल स्टेज के बाद हमारे पास आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। भाई पर्सन ने बर्थ लिया, वो इमैच्योर था, जुवेनाइल स्टेज में आ गया, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, कंप्लीट यहाँ पे आके वो क्या हो गया, पर्सन मैच्योर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, मैच्योर हो गया। अब भाई समझाने के लिए आपको यहाँ उसकी घर वाले क्या कर देते हैं, शादी। ओके, इट मीन्स वो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पर वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, गैमेट बना सकता है। अब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब वो इस स्टेज में आता है तो यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ सोसाइटल फैक्टर होते हैं जो उसको, या नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं, इन चीज़ों के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करता है और यहाँ पर आकर उसकी मैरिज कर दी या फिर वो अपने पार्टनर को चूज़ करता है। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। मतलब भाई अब वो, उसकी शादी हो गई है और वो अब पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है यंग वंस को बर्थ देने के लिए। ओके, वो प्लानिंग करते हैं बर्थ की। ओके, तैयारी करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन को ही हम सिनगेमी बोलते हैं। सिन मतलब साथ साथ या टुगेदर। ओके, गेमी मतलब गेमोजेनेसिस भी बोल दो, गैमेट फॉर्मेशन बोल दो, या फिर मैरिज बोल दो। ओके, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है इसी को हम सिनगेमी बोलते हैं। सिन मतलब टुगेदर, साथ साथ, गेमी मतलब मैरिज। ओके, अब मैरिज मतलब वो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं और अपने अकॉर्डिंग कॉपुलेशन करते हैं, अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हो रही है, ये जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, ये भाई फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, फीमेल बॉडी से बाहर हो रही है। ओके, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो यंग वन को कहाँ बर्थ देंगे। भाई उनकी शादी हो गई, ओके, या उन्होंने अपने पार्टनर का सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन कर लिया तो वो देखेंगे कि अब हमें हमारे यंग वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करनी है। अब वो ऑफस्प्रिंग खुलेआम प्रोड्यूस करेंगे या छुप छुप के प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो अगर वो फर्टिलाइजेशन जो होती है प्रोसेस इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, यहीं पे कंप्लीट
गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूज़न होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो ह्यूमन्स में होती है। ओके, और अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी से बाहर होती है, भाई खुले मतलब खुले में नहीं, पूरे ओपनली नहीं, वो होती है जैसे वाटर में। ओके, जैसे कि वाटर में। ओके, एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्वेटिक एनिमल, ओके, एक्वेटिक एनिमल्स, फ्रॉग, फिशेस, रेप्टिलियास। ओके, सैलेमेंडर भी एक रेप्टिलिया है, बट यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनसाइड द फीमेल होता है। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और इस तरह की प्रोसेस ह्यूमन्स में होती है एंड सैलेमेंडर में होती है। और जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जैसे जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, जो फीमेल मेंढक होता है, जो फीमेल मेंढक होता है वो अपने एग्स को पानी में किसी चट्टान पे ले कर देता है, छोड़ देता है, और जो मेल फ्रॉग आता है वो वहाँ पर आता है और वहाँ पे अपने स्पर्म रिलीज़ कर देता है। तो स्पर्म, अब जो फीमेल फ्रॉग है वो वहाँ पे एक नहीं कई सारे एग्स को रिलीज़ करती हैं। वो कई सारे एग्स इसलिए रिलीज़ करती है ताकि उनमें से कुछ एग्स तो फर्टिलाइज हो जाएं, क्योंकि कुछ एग्स को तो जो वहाँ पे बड़े एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो मेल फ्रॉग है वो भी वहीं पे जाके फीमेल बॉडी से बाहर इन द वाटर में अपने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ये स्पर्म्स जो होते हैं उन एग्स को जाकर पेनिट्रेट कर देते हैं। ओके, इस वजह से वो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, और इस तरह के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब वो जो एग्स हैं उन्हें स्पर्म से फर्टिलाइज क्यों हुए? क्योंकि हर एग सेल के ऊपर एक सेल स्ट्रक्चर होती है जो उसी स्पीसीज के स्पर्म को रिकॉग्नाइज करती है। इट मीन्स यहाँ पे एक तरह की सेल सिग्नलिंग प्रोसेस हो रही है, ओके, जो उनको अट्रैक्ट कर रही है या इनको रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्स हैं उन एग्स पर इस तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उन स्पर्म से प्रेजेंट प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो उन्हीं एग्स को जाके फर्टिलाइज करते हैं। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टार्ट करा था, कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे। ओके, तो मैं एक बार सारी चीज़ें स्टार्ट कर देता हूँ, एक माइंड मैप के द्वारा, एक कंसेप्ट मैपिंग के द्वारा मैं समझा देता हूँ।
ओके, तो आज हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आज भाई हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमने इसके फीचर्स देखे। फर्स्टली हमने इसके क्या देखे, फीचर्स, और कंपेयर किया कि जो प्रोसेस होती है लार्ज होती है, इलेबोरेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होती है, और ये एसेक्सुअल के कंपैरिजन में स्लो चलती है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, ये चीज़ हम देख चुके हैं फीचर्स में, और कंपैरिजन हम कर चुके हैं। फीचर्स एंड कंपैरिजन हम कर चुके हैं, कंपैरिजन हम कर चुके हैं। कंपैरिजन किससे किया हमने भाई? कंपैरिजन हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ओके, इवेंट्स यानी कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जो हो रही है, फर्टिलाइजेशन, उसके प्री एंड पोस्ट हमने देखा है यहाँ पे। ओके, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, डिटेल में हमने नहीं देखा अभी। प्री फर्टिलाइजेशन हमने देखा। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमने देखा, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पे देखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ देखा। ओके, गॉट इट। इसके बाद हमने यहाँ पे जुवेनाइल स्टेज, जिसे प्लांट में वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं, तो प्लांट्स की हमने बात करी। ओके, प्लांट्स के बाद हमने यहाँ बात करी एनिमल्स की। ओके, इनकी बात करी। फिर यहाँ पर हमने बात करी बर्ड्स की, कि भाई क्यों माइग्रेंट्स बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन क्रेन, कुछ सीजनल बर्ड्स होते हैं, कुछ सीजन के अकॉर्डिंग अपने एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर हमने बात करी यहाँ पर साइकिल्स की, कि साइकिल्स दो तरह की होती हैं, ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इन साइकिल के अकॉर्डिंग एनिमल दो टाइप के होते हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। ओके, प्लेसेंटा हमने देखा कि जो प्लेसेंटा बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके अकॉर्डिंग भी एनिमल दो टाइप के होते हैं। ओके, ये चीज़ें हमने देखी। प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। ओके, प्राइमेट्स में हम ह्यूमंस, एप्स एंड मंकी की बात करते हैं। नॉन प्राइमेट्स में जो भी हमारे कैटल्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी बात करी हमने यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे हमने बात करी कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइजेशन है वो भाई बॉडी के अंदर हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। तो मतलब ये दो टाइप की देखी हमने यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो भाई फीमेल बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, और फिर हमने बात करी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल बॉडी के बाहर इन द वाटर या अदर सरफेस पे परफॉर्म हो रही है। ओके, इनमें हमने इनके एग्जांपल देख ली। प्लांट में हमने प्लांट्स में हमने यहाँ पर सीजनल प्लांट की बात करी थी। ओके, फिर एनुअली, बाइनियल, पेरेनियल प्लांट की बात करी। यहाँ पे हमने एग्जांपल हमने लिया था बैम्बो, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी की हमने बात करी। ओके,
एनिमल्स में हमने फ्रॉग की बात कर ली कि फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमने बात करी ह्यूमंस की, यहाँ हमने बात करी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। ओके, अब यहाँ जो साइकिल परफॉर्म हो रही है वो साइकिल हमने देखी, कौन सी साइकिल थी भाई, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एवरी मंथ रिपीट होती है। ओके, मंथली साइकिल है। यहाँ पे हमने बात करी थी नॉन प्राइमेट्स में ऑस्टर साइकिल जो सीजनली परफॉर्म होती है। ओके ओके, फिर हमने बात करी थी सीजनल ब्रीडर्स। ब्रीडर्स भी दो टाइप के होते हैं, ब्रीडर्स ये भी दो टाइप के होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। ये पॉइंट आज की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इम्पोर्टेंट हमने बताया था बैम्बो प्लांट, नीलाकुरंजी। सीजनल प्लांट में हमने बात करी थी राइस, वीट, मस्टर्ड। ओके, बैम्बो प्लांट जो होता है 50 से 100 सालों में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। 50 से 100 सालों में एक बार, या तो 50 से 100 साल जब हो जाएंगे तो उसके बाद एक बार जीवन में एक बार फ्लावर देगा, उसके बाद ही मर जाएगा। ओके, नीलाकुरंजी। ओके, नीलाकुरंजी जो साउथ इंडिया में होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है। ओके, ये फ्लावर जो होता है हर 12 साल बाद ये प्लांट हर 12 साल बाद अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके दो इवेंट हमने बताए थे अप्रोक्स 2006 एंड 2021 में, कि इसके जो फ्लावर्स थे उन साउथ इंडिया के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के हिली एरिया में रोड पे बिखर गए और वहाँ पे एक ब्लू कारपेट के तरह शो होने लगे, तो जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और उसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे थे। ओके, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स की हमने बात करी, साइकिल्स की हमने बात करी, ब्रीडर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर की हमने बात करी। ये सारे पॉइंट आज हमने कवर करे हैं। और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन को हमने क्या नाम दिया था, एम्फीमिक्सिस, बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दोनों पेरेंट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल, वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट के दौरान गैमेट जब प्रोड्यूस करते हैं तो गैमेट के बाद गैमेट का फ्यूज़न होता है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फ्यूज़न के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट से बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब और ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है, तो एम्ब्रियो से यंग वंस प्रोड्यूस होता है। ओके, गॉट इट। तो आज की क्लास यहीं तक, एंड थैंक यू।